विपक्षी पार्टियां करो या मरो की स्थिति में लड़ने जा रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कहां पे आज लगातार हमारे बनाए हुए अधिकार, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान जो हमें ताकत देता है, जो हम सबको एक बराबर सम्मान, एक बराबर अधिकार देने का काम करता है, आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस 2024 में सरकार में आती है तो इस संविधान को खत्म करने का प्रयास होगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर गुन्नौर में इतने विकास कार्य किए हैं कि आज जिन सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं, गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, सिंचाई विभाग के द्वारा बंगों की सफाई कराने से लेके बड़ी बड़ी नदियों के पुल और पुलिया बनाने का काम आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में भाई धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में किया गया। आज जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, जहां का लगातार किसान की बदहाली है, खाद का दाम बढ़ता जा रहा है, बीज का दाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैदा की हुई फसल किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। मंडियां खत्म कर दी जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान कभी अपनी स्वेच्छा से मंडी में अपने अनाज को, अपने धान को बेच सकता था, आज वो पूरी तरह पूंजीपतियों और निजी हाथों में जाने का मजबूर हो जाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज जहां ये किसानों के लिए उनके अस्तित्व की लड़ाई है, वही नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए रोजगार की लड़ाई भी हमें उस विपक्ष को लड़नी पड़ रही है। कहां इस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नारा दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, क्या 10 सालों में 2 लाख रोजगार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाई हम लोगों को? इतने सारे विभाग, रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक सब बेचा जा रहा है, सब निजी हाथों में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इससे सम्मिलित इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप अपने देश की बागडोर एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। इसी तरीके से आज हमारा रेलवे बेचा जा रहा है, ट्रेनें बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वो संस्थाएं जो सरकार को सीधा फायदा देती थी, आज उन सबको निजी हाथों में बेचने का काम हो रहा है। और वो पूंजीपति जो इसमें निवेश कर रहे हैं, वो भी 3-4 पूंजीपति गुजरात के ही हैं। तो पूरी तरीके से पक्षपात करते हुए इस देश की धरोहर गिरवी रख दी गई है। आप किसान से लेकर नौजवान, हर इस भारत देश का व्यक्ति कर्जे में है। आप भले ही कहो कि हमने बैंक से कर्जा नहीं लिया, लेकिन जो 2 लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने लिया है, उसको भी चुकाने का काम आपको हमको करना पड़ेगा। इसीलिए औसतन देखा जाए तो हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा बैठता है अगर सरकार का पैसा चुकाना पड़ गया तो आज जहां देश बिकता चला जा रहा है, तानाशाही की तरफ चल रहा है, वहीं आपकी समाजवादी पार्टी आपके द्वारा बनाई हुई संघर्षों में आपने सबने कभी इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। कितनी विषम परिस्थितियां रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़के आपने नेताजी और नेताजी की इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसीलिए जब जब समाजवादियों की सरकार बनी, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे या अखिलेश यादव जी रहे, पहली योजना समाजवादी की सरकार बनते ही चालू हुई तो वो किसानों के हित में नेताजी ने काम किया, किसानों के लिए योजना निकालने का काम किया। इसीलिए
पूर्व में किए गए कामों को देखते हुए, पूर्व में दी गई सेवाओं को देखते हुए मैं आप सबसे आज आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर 7 मई को, जो कि मतदान का दिन है, अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में देने का आप लोग काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से भाई धर्मेंद्र यादव आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करें, आप लोगों के भले बुरे में आपके साथ खड़े रहे और व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों से जुड़े हैं, उन्हीं के छोटे भाई के रूप में उनको अपना सूत्रधार मानते हुए आप सबसे सीधा रिश्ता बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके बीच में रहेंगे, आपकी सेवा करने का काम करेंगे। गुन्नौर की जहाँ तक बात है, आप उस ऐतिहासिक धरती से आते हैं, देश के किसी कोने में चले जाइए और गुन्नौर का नाम लीजिए तो आप सबको सीधे नेताजी से जोड़ के देखा जाता है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आज मैं आप सबसे यही अनुरोध करने आया हूं कि जीत तो आप दिलाएंगे ही, लेकिन जीत का अंतर हमें बड़ा चाहिए, ताकि पूर्व में 2019 में जिस तरीके से ये बेईमान सरकार ने बेईमानी करके भाई धर्मेंद्र यादव को हराया था, आज समय है उस घटना का बदला लेने का। आप सब एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें, अपना नेता, अपना प्रतिनिधि चुने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप सभी के बीच रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। आप सभी लोग यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।